नवरात्रि पर ब्रह्मा कुमारीज आयोजित करने जा रहा है एक अनोखा नवरात्रि महोत्सव। ओम शांति। आज के इस पावन पुनीत शुभ अवसर पर ब्रह्मा कुमारीज परिवार की ओर से एक बार पुनः आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन अभिवादन करते हैं। नवरात्रि श्रद्धा भावना में खो जाने का, डूब जाने का ये पर्व है। चारों तरफ खुशियाँ छा जाने का ये पर्व है। माँ की साधना आराधना का ये पर्व है। माँ के 9 स्वरूपों के दरस पाने का ये पर्व है। स्वयं में शक्ति भरने और भक्ति के दिए दिल में जलाने का ये पर्व है। भक्ति के दिए दिल में जलाने का ये पर्व है। तो आइए हम सब मिलकर के शुभ भावना, शुभ कामना, शुभ संकल्पों के ये दिए स्वयं के अंदर जलाएं और माता रानी के वरदानों से स्वयं को भरपूर करें। आज नवरात्रि के इस 9वें दिवस पर यह हम सभी का परम सौभाग्य है कि आज माता रानी 9 स्वरूपों में, 9 देवियां अपने 9 भव्य स्वरूपों में हम सबके सामने प्रत्यक्ष हो चुकी हैं, हम सबके सामने प्रकट हो चुकी हैं। और आज ये सिर्फ हमको दर्शन नहीं देंगी वरद, ये अपने वरद हस्तों से हम सभी को आशीर्वाद भी देंगी। इन 9 दिनों में हमने माता की रोज महिमा कही, रोज महिमा का गुणगान किया, व्रत उपवास किया, जागरण भी किया, माता के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन भी किया। ब्रह्मा कुमारी विद्यालय के माध्यम से भी आप सभी ने प्रतिदिन इन देवियों का हमारे इस चैनल के माध्यम से इनके दिव्य स्वरूप का दिग्दर्शन भी किया और हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनों के माध्यम से इनकी महिमा का आध्यात्मिक रहस्य भी जाना। साथ ही साथ हमारे बाल कलाकारों, प्रसिद्ध कलाकारों के माध्यम से माँ की महिमा का नृत्य गायन, बंदन गायन के रूप में भी खूब लाभ उठाया। आज वो दिन आया है जब हम सभी का ये परम सौभाग्य है कि आज माता स्वयं चैतन्य रूप में, एक रूप नहीं पूरे ही 9 रूपों में हम सबके समक्ष वरदानों से हम सभी को भरपूर करने के लिए आ चुकी हैं। तो चलिए बड़े प्यार से, बड़े श्रद्धा से, दिल से, भावना से, जिगर से हम सभी माता रानी की इस भव्य आरती में शामिल हो। चल
मूर्तिकार से आपकी मुलाकात कराएंगे। वास्तव में यह मूर्तिकार सिर्फ मिट्टी या कहें पत्थर या संगमरमर की मूर्तियों को नहीं जड़ता, सोने चांदी की मूर्तियों को नहीं जड़ता। इसने तो स्वयं साक्षात देवियों को, चैतन्य देवियों को, 9 स्वरूपों की देवियों को जड़ा है। अब आप सोच रहे होंगे वो कलाकार कौन है? वास्तव में वो कलाकार स्वयं परमपिता परमात्मा शिव है। और उस शिव से निकली हुई ये सारी हमारी देवी शक्तियां हैं। तो आइए इन देवी शक्तियों का और उस परम कलाकार की महिमा का एक बहुत सुंदर नृत्य गायन हमारे मध्य लेकर के पहुंच रही हैं सुमन बहन, नीरजा बहन, मोहिनी बहन और प्रीति बहन। परम पिता शिव की शिव शक्तियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा। चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। बन ज्ञान गंगा वो मृत्युराए, बन ज्ञान गंगा वो मृत्युराए। वो मन के उमंग को बढ़ाए, वो मन के उमंग को बढ़ाए। वो सर्व की प्यास बुझा रही है, वो सर्व की प्यास बुझा रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो ज्ञान नेत्र बन के देवी राक्षी, वो ज्ञान नेत्र बन के देवी राक्षी। बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि, बनाए वो शीतल वो है शीतलाधि। सृष्टि पे सर्ग बुला रही है, सृष्टि पे सर्ग बुला रही है। शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए, वो दुर्गा बन दुर्गुणों को मिटाए। वो काली बन सबका दुख हटाए, वो काली
गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई। घर घर में होती है जिनकी पूजा, घर घर में होती है जिनकी पूजा, चेतन में वो देवियाँ आ गई, चेतन में वो देवियाँ आ गई, शिव शक्तियाँ आ गई। धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ आ गई, धरती पे शिव शक्तियाँ। माता की इन रूपों को देख करके, इन 9 स्वरूपों को देख करके सचमुच मन धन्य हो गया, दिल धन्य हो गया। सोचती थी माँ से कुछ तो वरदान मांग लूं, सोचती थी माँ से कुछ तो वरदान मांग लूं, पर माँ तो माँ होती है। दर्शन मात्र से ही जन्म जन्मांतर की तृप्ति हो गई। बस माँ को निहारा, माँ के स्वरूप में ही खो गई, माँ को निहारा, माँ के स्वरूप में ही खो गई। अभी ये बहुत सुंदर एक दिव्य और अलौकिक सभा, रूहानी सभा लग चुकी है, और ऐसे में नन्हे मुन्ने फरिश्ते ना देखे, ऐसा कैसे हो सकता है। तो लीजिए, बहुत सुंदर नन्हे मुन्ने फरिश्ते और साथ में एक दिव्य लोक की परी बहन रूपा बहन हम सबके मध्य एक बहुत सुंदर नृत्य गायन लेकर के पहुंच रही हैं। इन नन्हे मुन्ने फरिश्तों का भी हम बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। अंजुमन न्यारे नजारे हैं, ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं, ये उतरे तारे कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं।
सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीं पे उतरे तारे हैं। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिला। अभी हम सबके मध्य एक ऐसी हस्ती जिसने प्रतिदिन ही आपको ज्ञान रत्नों से भरपूर किया, हमारी आदरणीय शैलजा बहन जी आप सबके मध्य पहुंचने वाली हैं। आदरणीय बहन जी जिनमें सचमुच में हमने वो माँ का स्वरूप देखा और इसीलिए इतनी बहनों के पालना के आप निमित्त बनी और इनको ऐसे इतनी विशेष पालना देकर के ऐसा तैयार किया कि ये बहनें अपने दृढ़ संकल्प द्वारा, अपने मनोबल द्वारा एक सुंदर विश्व का नवनिर्माण करने में अपना योगदान दे सकें। तो ऐसी आदरणीय बहन जी के प्रति हम सदा ही बहनें कृतार्थ हैं। आदरणीय बहन जी का भी हम इस भव्य दरबार में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप आएँ और अपने प्रेरणादायक वचनों से हम सबको भरपूर करें। ओम शांति। देवियों को हम शिव शक्ति भी कहते हैं। सर्वशक्तिवान परमपिता शिव परमात्मा से शक्ति प्राप्त करके संपूर्ण जगत का कल्याण करने के कारण ही शिव शक्ति कहलाई। शिव के बिना शक्ति अधूरी है। उसी प्रकार से
शक्तियों के बिना शिव भी अधूरे हैं। संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए हर एक आत्मा को पालन पोषण करके उसे योग्य बनाने के लिए कहते हैं परमात्मा पिता ने माँ को रचा है। गॉड मेड मदर इन हिज ओन इमेज। हमने सुना है परमात्मा पिता ने एकदम अपनी ही तरह सर्व गुणों से संपन्न करके माँ की रचना की है। तभी गाया है माता जग की शक्ति महान, नारी जग की शक्ति महान, तू है दुर्गा, तू है भवानी, तू वरदानी। नारी के अंदर परमात्मा पिता ने अपनी ही तरह सृजन करने का और पालन करने की सबसे बड़ी विशेषता भरी है। और इन्हीं सृजन और पालन पोषण के गुण के कारण उसे माँ का नेक्स्ट टू दी गॉड का दर्जा प्राप्त हुआ है। नारी आज अपने स्वाभाविक स्वरूप को, अपने निजी गुणों को, निजी योग्यताओं को, विशेषताओं को भुला चुकी है। आज आवश्यकता है कि वो अपने स्वरूप को फिर से इमर्ज करे, जागृत करे। नारी, कोमल दिखने वाली नारी साहस की प्रतिमूर्ति है। परिस्थिति, समस्या आने पर वह रणचंडी का रूप भी धारण कर सकती है। इसीलिए नारी का एक रूप माँ दुर्गा के रूप में हमारे सामने है। हम उसकी पूजा आराधना करते हैं। शेर पर सवारी उसको बताते हैं कि कैसी भी विषम परिस्थिति में उसने साहस से काम लिया। हमने पढ़ा है शास्त्रों में कि जब जब देवताओं के ऊपर असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा, उनके अत्याचार बढ़ने लगे और वे सब परमपिता परमात्मा के पास जाकर मदद की याचना करने लगे, तब परमात्मा ने नारी के रूप में माँ दुर्गा को प्रकट किया और उन्होंने असुरों का संहार किया। तो नारी का एक रूप हमारे सामने ये है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चार दीवार के मकान को घर बनाने वाली, 4-6 सदस्यों के समूह को परिवार बनाने वाली एक सुलक्षणी नारी ही होती है, जिसे हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं और जिसे हम लक्ष्मी के रूप में उदार दिल, बचत के संस्कार वाली, धन का, सर्व प्रकार के धन का सदुपयोग करके परिवार की इज्जत को, परिवार की ख्याति को बचाने वाली ऐसी सुलक्षणी नारी माँ लक्ष्मी के रूप में पूजित होती है, जिसका हाथ हमेशा दाता रूप में है, जिसे हमेशा उदार रूप में बताया गया है। तो ऐसी धन की देवी माँ लक्ष्मी नारी का ही एक सुंदर स्वरूप है। ऐसे ही हम देखते हैं कि क्षमा भाव के रूप में देखें तो नारी का ये रूप हमारे सामने माता वैष्णो के रूप में है, जिन्होंने अपने ही प्रति गलत भावना रखने वाले को भी क्षमा किया। न केवल उसे क्षमा किया लेकिन उसका उद्धार भी किया। उसकी प्रार्थना को स्वीकार करके एक माँ रूप में, जैसे माँ अपने बालक की गलतियों को भी क्षमा करके और भुला देती है, ऐसे ही उन्होंने उस आतताई को न केवल क्षमा किया लेकिन उसकी प्रार्थना के आधार पर उसे पूजन योग्य भी बना दिया। तो नारी का ये एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने माता वैष्णो के रूप में दिखाई देता है।
इसी प्रकार से हम देखते हैं, घर गृहस्थ में हम रहते हैं, परिवार में हम रहते हैं, विभिन्न प्रकार के स्वभाव और संस्कार के लोग हमारे साथ होते हैं। विभिन्न प्रकार की आर्थिक स्थिति की ऊंचाई नीचाई को हमें सामना करना होता है। ऐसी परिस्थिति में जिस नारी के अंदर संतुष्टता का गुण है, संतुष्टता का मतलब ये नहीं कि हम जहाँ हैं, जिस स्थिति में हैं, हम संतुष्ट होके वहीं ठहर जाएं, नहीं। संतुष्टता का मतलब है कि हम प्रयास करके आगे तो बढ़े, परंतु जो भी परिवार, जो भी सदस्य, जो भी वातावरण, जैसी भी आर्थिक परिस्थिति हमारे साथ है, उसे हम दिल से स्वीकार करें, हम उसे एक्सेप्ट करें, उस परिस्थिति में संतुष्ट रह करके जीना सीखें और परिवार को भी संतुष्ट बनाएं। और इस रूप में माँ संतोषी देवी प्रतिष्ठित है, जिनकी हम पूजा करते हैं, जो साधारण गुड़ चने जैसे भोग को स्वीकार करके भी संतुष्ट रहती है। तो परिस्थिति चाहे जैसी हो, हम खुशनुमा जीवन जी सके, ये एक प्रेरणा। तो नारी का एक सुंदर स्वरूप हमारे सामने इस रूप में आता है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि माता गौरी को, जिन्हें उमा देवी भी कहते हैं, वो अपने शांत स्वरूप के द्वारा, अपने शांति के इस गुण के द्वारा घर को स्वर्ग बनाने में अपना पूर्ण योगदान दे रही है। माँ सरस्वती के रूप में हम देखते हैं, जो शिक्षा की देवी कही जाती है, और शिक्षा के आधार पर जीवन के अंदर में हम कैसे गुणों को धारण करके अपने जीवन को मूल्यनिष्ठ बनाए, अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाए और अपने जीवन को हम आत्मनिर्भर बनाए। एक माँ का वो रूप है जो अपने बालकों को या अपने संपर्क में आने वाले को ऐसे सुंदर शिक्षाओं के द्वारा गुणों से सुसज्जित करे और उसे आत्मनिर्भर भी बनाए। कहते नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम। तो ज्ञान में वह शक्ति है जो धन की कमाई का सहज साधन बन जाता है। माँ सरस्वती को हम श्वेत वस्त्रों में सादगी और त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में देखते हैं। ऐसी सादगी संपन्न और त्यागमय जीवन जीने वाली नारी ही माँ सरस्वती के रूप में समाज को एक सुंदर दिशा दे सकती है। इसी प्रकार से हमारे सामने है कि जिन परिस्थितियों में हम रहते हैं, जिस परिवार ग्रस्त में हम रहते हैं, विभिन्न स्वभाव और संस्कार के लोग होते हैं। अगर हम बहुत बड़े परिवार की बात ना भी करें, आज एकल परिवार की संस्कृति में भी हम देखें कि इसमें भी कम से कम माता पिता और बच्चे तो होते ही हैं। और आज की जो स्थिति है प्रैक्टिकल में, उसमें एक माँ परिवार को जोड़ने में एक कड़ी का काम करती है, एक चेन का काम करती है। वो पिता और पुत्र के संबंधों को जोड़कर रखती है। एक तरफ जहाँ पिता के मन में पुत्र की विशेषताएं, उसकी पवित्रता, उसका जो प्यार है वो बिठाती हैं, तो दूसरी तरफ पुत्र के मन में पिता के प्रति रिस्पेक्ट की भावना, सम्मान की भावना भरती है। वो बच्चे को अवगत कराती है कि पिता ने कितना त्याग तुम्हारा लालन पालन किया है। इस तरीके से वो सामंजस्य बिठाती है परिवार के अंदर, और ये गुण उसे समाज में और देश में, विश्व में सामंजस्य बिठाने में बहुत मदद करता है। परंतु इस भूमिका को निभाने के लिए उसे तपस्या की बहुत जरूरत है,
क्योंकि जब वो खुद सशक्त होगी तब ऐसी परिस्थितियों को वो संभाल सकती है। अपने आप को एक सहन करने वाली, एक बेचारी अबला नारी के रूप में ना स्वीकार करके, लेकिन तपस्या के द्वारा सशक्त बना करके और परिवार को भी सशक्त बनाने में हमारे सामने माँ गायत्री का रूप है कि किस विधि से उन्होंने तपस्या की प्रेरणा दी है। तपस्या ही वो एक साधन है जिसके द्वारा हम उस परम शक्ति परमात्मा से अपने आप को शक्तियां लेकर के सशक्त बना सकते हैं। इसी तरीके से हमारे सामने माँ काली का रूप है। कैसी भी विकराल परिस्थिति हो, कैसी भी आतताई हो, लेकिन माँ कहते नारी हट मशहूर है। परंतु इसे अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हम पाएंगे कि नारी दृढ़ संकल्प की धनी होती है। वो जो सोच लेती है वो करके रहती है। ठान लिया सो ठान लिया, और इसी आधार पर उसके अंदर जो दृढ़ता की शक्ति है, उस दृढ़ता की शक्ति उसको आगे बढ़ने में, मार्ग में चाहे जितनी भी बाधाएं आए, जितने भी रुकावटें हो, वो उसे रोक नहीं सकती है। जैसे नदी पहाड़ को भी काट करके अपना रास्ता बना लेती है और लक्ष्य तक आगे बढ़ती जाती है, उसी प्रकार से दृढ़ संकल्प वाली नारी के जीवन में कोई बाधाएं, कोई समस्या, कोई परिस्थिति नहीं है। उसे विकराल रूप धारण करना है, उसे स्ट्रांग बनना है अपनी कमी और कमजोरियों के प्रति। क्योंकि जब हम अपने प्रति दृढ़ संकल्पित होते हैं, हम अपने आप को बदलते हैं, तो हमारा जीवन स्वाभाविक तौर पर औरों के लिए प्रेरणादायी बन जाता है। तो माँ काली से हम उनके जीवन की इस विशेषता को देखते हैं। एक साधारण नारी इस विशेषता के आधार पर काली रूप बन करके परिवार को, समाज को एक सुंदर दिशा प्रदान कर सकती है। इसी प्रकार से नारी के अंदर में, जैसे हमने माँ का रूप देखा, एक तरफ विकराल रूप है, काली रूप माना एकदम स्ट्रांग, परंतु दूसरी तरफ जैसे ही उनको रियलाइजेशन कराया, उन्हें महसूसता हुई कि मेरा रूप ज्यादा रौद्र हो रहा है, अब मुझे शांत हो जाना चाहिए, मेरा कार्य पूरा हुआ, मुझे शांत हो जाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत अपनी उस विकराल स्वरूप को शांत भी कर लिया। परमात्मा की स्मृति ने उनको सहज शांति प्रदान की। तो कैसी परिस्थिति में भी अगर हमारे अंदर ये रियलाइजेशन का गुण है, अगर हमें सॉरी कहना आता है, अगर हम अपनी गलती के प्रति सहज क्षमा भाव को स्वीकार कर सकते हैं, तो ऐसा काली रूप जो जब चाहे तब मोल्ड हो सकता है। कहते जो रियल गोल्ड होता है वही मोल्ड भी होता है। तो इस तरीके से हम अपने आप को, जो अपने आप को मोल्ड कर सकता है, उसी के अंदर ताकत होती है, वो दूसरे को भी सहज मोल्ड कर सके। इस तरीके से हम देखते हैं कि ज्ञान का नेत्र देने वाली मीनाक्षी देवी, ज्ञान के आधार पर अज्ञानता के अंधकार से सबको बाहर निकालने वाली। तो नारी के इन स्वाभाविक गुणों को देखकर आज भी नारी इन गुणों को अगर इमर्ज कर ले, उसके अंदर है, उसी का ये प्रतिरूप है देवियां, उसी का ये संपूर्ण रूप है देवियां। ये देवी के रूप में प्रतिष्ठित वही नारियां हैं जिन्होंने कभी परमात्मा पिता के आह्वान पर, कहते जब जब धर्म की हानि हुई तब तब परमात्मा ने नारी शक्ति का आह्वान किया और नारी शक्ति को निमित्त बनाकर, माध्यम बना करके सारी जगत का के कल्याण का कार्य किया। आज परमात्मा पिता हम नारियों को, हम महिलाओं को पुनः उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो अपने अंदर की इन शक्तियों को, इन गुणों को पहचाने और परमात्मा पिता के इस पुनीत कर्तव्य में सहयोगी बने,
जगत का कल्याण करे और इस धरा को पुनः एक स्वर्गिक दुनिया बना दे। ये नौ दुर्गा का जो पर्व है, हमारी भारतीय संस्कृति ने हर पर्व को किसी विशेष उद्देश्य के साथ मनाने की परंपरा चालू की है। तो ये जो हमारा नवरात्रि का पर्व है, जैसे हम वर्ष में 2 बार मनाते हैं और दोनों बार का हम थोड़ा देखेंगे कि ये ऋतु परिवर्तन की बेला होती है। एक तरफ चैत्र की नवदुर्गा में शिशिर ऋतु ठंडक जा रही है, तो दूसरी तरफ क्वार की नवदुर्गा में ठंडी शिशिर ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। तो ऐसे समय पर जब बसंती बहार है, ना बहुत ठंडी ना बहुत गर्मी, ऐसे बसंत बहार के समय पर, ऐसे ऋतु परिवर्तन के समय पर ये नौ दुर्गा का हम पर्व मनाते हैं। और ये पर्व एक प्रकार से हमारे या कहें जनमानस के लिए बहुत आवश्यक है। जिस प्रकार से हम कोई गाड़ी लेते हैं तो उसकी निश्चित समय के अंतराल में उसकी सर्विसिंग, उसकी ओवर ऑयलिंग आवश्यक समझते हैं। वो सर्विसिंग उस गाड़ी को नया जैसे जीवन दे देती है। उसी प्रकार से ये नौ दुर्गा का त्योहार, ये एक प्रकार से पुनर्जागरण का त्योहार है, एक अपने आप को देखने का त्योहार है। एक हम इस त्योहार के बहाने 9 दिनों में हम व्रत उपवास करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हम सात्विक आहार ग्रहण करते हैं और हमारा संकल्प रहता है कि 9 दिनों में हमारा आचार विचार व्यवहार खान पान सब कुछ सात्विक हो। और ऐसी सात्विक के आधार पर स्वतः हमारी मनसा भी परिवर्तित होती है। हमें अपने अंदर की जो कमी कमजोरियां हैं वो महसूस होती हैं और हम शक्तियों से शक्ति प्राप्त करके अपने अंदर की उन कमियों को सहज समाप्त कर सकते हैं। तो नौ दुर्गा का ये पर्व हमारे सभी जनमानस के लिए, हम सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही लाभदायक हैं, बहुत ही उपयोगी हैं, जिसके आधार पर हम अपने जीवन को और परिवार को, समाज को, देश को ही नहीं लेकिन संपूर्ण विश्व के वायुमंडल को ऐसा सकारात्मक, सशक्त और स्वर्णिम बना सकते हैं। तो आइए इस बार की नौ दुर्गा के समय हम यही जीवन परिवर्तन का लक्ष्य लेकर आगे चले। धन्यवाद। ओम शांति। 1-2 पंक्तियां कहूंगी। जग ने पूजा तुम्हें, जग ने पूजा तुम्हें, हमने पाया तुम्हें। ना, जग तो केवल पूज रहा है, जग ने पूजा तुम्हें, हमने पाया तुम्हें। तुम हो दुर्गा, तुम हो भवानी, हे वरदानी, विश्व कल्याणी माँ, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन है, तुम्हें नमन। ओम शांति। ओम। इतना सुंदर दरबार सजा हो और माँ के लाल छुप जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे कुछ भाइयों को भी बड़ा उमंग आ रहा है, वो भी अपनी पूरी भक्ति भावना माँ के आगे अर्पित करना चाहते हैं। तो हम उन सभी को भी इस दरबार में आमंत्रित करते हैं। हमारे सचिन डांस ग्रुप, पूरा भाइयों का ग्रुप ही आए और सुंदर नृत्य के माध्यम से माँ की महिमा का स्वरूप प्रकट करें। उसको ऐसा मिल जाता
बहुत धन्यवाद आप सभी भाइयों का। आपने बहुत सुंदर माँ की महिमा की। आप सबके ऊपर माता रानी की सदा आशीर्वाद बनी रहे। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अंत में आप सभी दर्शकों का भी हम तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। आप हमारे कार्यक्रम से इन 9 दिनों में और पहले भी जुड़े रहे, और हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप आगे भी हमारे इस कार्यक्रम से यूं ही जुड़े रहिए, क्योंकि बहुत जल्द राजयोग मेडिटेशन की एक सीरीज हम आपके मध्य लेकर आने वाले हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है, आप हमारे कार्यक्रम से इस तरह इस चैनल से लगातार ही जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम सभी माता रानी का जयकारा लगाएंगे। बोलिए साचे दरबार की, बोलिए दुर्गा मैया की, बोलिए लक्ष्मी मैया की, बोलिए सरस्वती मैया की, बोलिए साचे दरबार की। ओम शांति। चालो पिला बांबू बिछना गरबा रंगवा जाइए। चालो पिला बांबू बिछना गरबा रंगवा जाइए। चालो पिला बांबू बिछना डांडिया रंगवा जाइए। चालो धीरे धीरे, चालो धीरे धीरे धीरे, सोनल खल बोशी रे अम्बे माँ, चालो धीरे धीरे।